अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से व्यू एक्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 6 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस व्यू एक्स के ट्यूटोरियल में हम मॉड्यूल्स के बारे में सीखेंगे कि व्यू एक्स के अंदर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उनको क्यों यूज़ किया जाता है और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो हमने व्यू एक्स के अंदर एक्शंस, स्टेट, म्यूटेशंस और गेटर्स को सीख लिया और हमें पता लग गया उनको कैसे हम एक्शंस को डिस्पैच करते हैं, कैसे हम हेल्पर फंक्शंस को यूज करते हैं। तो आई एम श्योर आपने मेरे जो पिछले 5 वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो फॉलो किए होंगे और व्यू एक्स के बारे में अच्छे तरीके से आपको समझ लगी होगी। तो आज हम बात करेंगे मॉड्यूल्स क्या होते हैं व्यू एक्स के अंदर, उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, क्यों क्रिएट किया जाता है, उनको यूज करने का मकसद क्या है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ व्यू एक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर मैं मॉड्यूल्स के सेक्शन में मौजूद हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन ग्रो करती है, आप उसमें फीचर्स ऐड करते जाते हैं, तो एक टाइम आता है कि वो एक बहुत ब्लोटेड एप्लीकेशन या एक ह्यूज एप्लीकेशन बन जाती है और एक ही स्टोर के अंदर उसको मैनेज करना या एक ही स्टोर के ऑब्जेक्ट के अंदर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए व्यू एक्स में प्रोवाइड करता है कि हम मॉड्यूल्स क्रिएट करके उन मॉड्यूल्स को हम स्टोर के अंदर ऐड कर लेते हैं और फिर इस तरह हमारे स्टोर का साइज भी रिड्यूस्ड हो जाता है और इसके अलावा हमारी जो कोडिंग है वो मॉड्यूलर हो जाती है और जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं वो रीयूजेबल कंपोनेंट्स बन जाते हैं और हम उनको दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही डेफिनेशन लिखी है उसने कि ड्यू टू यूजिंग अ सिंगल स्टेट ट्री, ऑल स्टेट ऑफ ओवर एप्लीकेशन is contained inside one big object. However, as our application grows in scale, the store can get really bloated. Bloated का मतलब है कि एक्सेस हो जाता है, उसका बहुत साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके इसमें आपको लुकअप पे जाऊं तो यहाँ पर मुझे इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी कि एक्सेसिव इन साइज और अमाउंट। ठीक है, जब वो उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टू हेल्प विद दैट, इससे हेल्प करने के लिए व्यू एक्स अलाउ अस टू डिवाइड ओवर स्टोर इनटू मॉड्यूल और each module can contain its own state, mutations, actions, getters and even nested modules. तो मतलब ये है कहने का कि हम इसके लिए मॉड्यूल्स बना सकते हैं और हर मॉड्यूल के अंदर हम एक और मॉड्यूल, उसके अंदर एक और मॉड्यूल, मतलब नेस्टेड मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उन नेस्टेड मॉड्यूल्स को हम स्टोर के अंदर एम्बेड करके आसानी के साथ यूज कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे वो मॉड्यूल जो हैं वो रीयूजेबल कंपोनेंट्स बन जाते हैं। तो ये था इसकी डेफिनेशन और यहाँ पर उसने एग्जांपल में देख सकते हैं कि उसने एक मॉड्यूल ए बनाया, दूसरा मॉड्यूल बी बनाया, फिर उन दोनों मॉड्यूल्स को उसने मॉड्यूल ऑब्जेक्ट की मदद से स्टोर के अंदर कॉल कर लिया। तो हम भी कुछ ऐसा ही अभी करते हैं प्रैक्टिकली। तो चलिए दोस्तों, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आपको समझ आए कि मॉड्यूल्स को यूज करने का मकसद क्या और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो हमें समझ लग गई कि मॉड्यूल क्या है और उसको क्यों यूज किया जाता है। तो अब हमने देखना है कि इसको प्रैक्टिकल करके कि कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से हम मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में अपने स्टोर के अंदर जो हमने index.js फाइल बनाई थी, अब इसको क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। या तो जिस तरीके से हमने ये कॉन्स्ट स्टोर बनाया इसी फाइल के अंदर हम इनको क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल्स को, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनको कॉल कर सकते हैं इनसाइड द स्टोर। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्टली हम स्टोर के अंदर मॉड्यूल्स का ऑब्जेक्ट यूज करते हुए उसके अंदर फिर मॉड्यूल्स जितने भी चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप अलग से फाइल्स क्रिएट करें और उन फाइल्स को फिर इंपोर्ट करके हम सिंपली ऐड कर लेंगे अपने इस मॉड्यूल में। तो अब सबसे पहले जो मैं तरीका इसके लिए यूज करूंगा वो स्टोर के अंदर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूं। इसका नाम रख देता हूं मैं products module.js। इसका नाम मैंने रख दिया products module.js।
अब इसके अंदर मैं क्रिएट करूंगा एक ऑब्जेक्ट जिसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा एज अ डिफॉल्ट, और इस डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हम सारे अपने स्टेट्स, म्यूटेशंस, एक्शंस और गेटर्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टेट क्रिएट करता हूं। तो स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सपोज मैं एक मैसेज वेरिएबल ले लेता हूं जिसके अंदर वेलकम टू प्रोडक्ट्स पेज लिख लेता हूं। फिर प्रोडक्ट्स का एक वेरिएबल ले लेता हूं, उसके अंदर एरेज ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे कि ID1 नेम, अब कोई भी नाम दे देता हूं मैं, आईफोन एक्स दे देता हूं, इसकी प्राइस दे देता हूं सपोज 800, ये डॉलर्स भी हो सकते हैं, यूरो भी हो सकते हैं, रुपीस कम से कम नहीं हो सकते। तो मैं एटलीस्ट 5-6 प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स ऐड कर लेता हूँ। इसको आईफोन 5 कह लेता हूँ, इसको आईफोन 4, इसको आईफोन 6 और इसको आईफोन 6s कह लेता हूँ। प्राइस इनकी मैं डिफरेंट कर देता हूँ, 300 और इसकी 200 और इसकी 600 और इसकी 650। तो ये मैंने प्रोडक्ट्स ऐड कर ली। अब इस प्रोडक्ट्स मॉड्यूल के अंदर एक स्टेट हमारी क्रिएट हो गई। स्टेट के बाद मैं यहाँ पर म्यूटेशंस भी ऐड कर सकता हूँ। तो म्यूटेशंस में हम क्या करते हैं, हम इसमें प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड करते हैं। तो ऐड प्रोडक्ट, उसके अंदर हम स्टेट ले लेते हैं और स्टेट, अच्छा यहाँ पर मैं स्टेट ले रहा हूँ, स्टेट के अंदर मैं फिर पुश कर दूंगा स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट पुश, और यहाँ पर अब मैं इसको पास करूंगा एक पेलोड। पेलोड में हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे और उस ऑब्जेक्ट में हम सारा डाटा आईडी देंगे, नेम देंगे और प्राइस देंगे और वो पुश हो जाएगी। हम आईडी जो है वो यूनिक हर दफा देंगे, मतलब आईडी 5 है, 4 है, 6, 7 हम इसको दे देंगे और उसके बाद इसको पुश कर देंगे हम स्टोर के अंदर, मतलब प्रोडक्ट्स के फोल्डर के अंदर। फिर उसके बाद म्यूटेशन के बाद हम एक्शंस ले लेते हैं जो कि डिस्पैच करेंगे इस म्यूटेशंस को। हम डायरेक्टली कमिट भी कर सकते हैं इनको मॉडल में, सॉरी व्यू एक्स कंपोनेंट में, व्यू कंपोनेंट में, लेकिन हम यहाँ पर एक्शंस में ऐड प्रोडक्ट, और इसके अंदर अब हमारे पास आना चाहिए क्या क्या चीज आनी चाहिए, स्टेट, और इसके अंदर मैं डमी प्रोडक्ट ऐड करूंगा जो कमिट होगी। तो स्टेट हमारे पास, सॉरी इसमें कॉन्टेक्स्ट आता है और कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास कमिट आता है क्योंकि हमने कमिट करना होता है स्टेट को, सॉरी म्यूटेशन को। तो कमिट किया हमने, यहाँ पर लिखेंगे सिंपली अब कमिट, और यहाँ पर कमिट कर देंगे ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पर पे लोड को हम एज एन ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ID इज इक्वल टू 6 और नेम जो है हम दे देते हैं आईफोन, बल्कि सैमसंग दे देते हैं, और प्राइस इसकी दे देते हैं 600, 500 दे देते हैं। तो ये हमने कमिट कर दिया ऐड प्रोडक्ट को, और यहाँ पर मैंने कमिट लिखा, बेसिकली यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन आप करली ब्रैकेट लगाकर डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूं कॉन्टेक्स्ट, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट डॉट कमिट, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से कमिट लिख दूं तो फिर मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं डायरेक्टली कमिट कर सकता हूँ प्रोडक्ट को। तो ये ऐड होगी प्रोडक्ट। अब हमें फोर्थ जो है वो गेटर्स। तो गेटर्स में हम क्या करेंगे, गेट काउंट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमारे पास काउंट प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास स्टेट आ जाएगी। तो यहाँ पर अब हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ। तो ये हमें रिटर्न कर देगा प्रोडक्ट्स की लेंथ को। तो ये हमने एक मॉड्यूल क्रिएट कर लिया है। अब हम इस मॉड्यूल को यूज करेंगे अपने मेन स्टोर के अंदर। तो यहाँ पर index.js में आते हैं और यहाँ पर टॉप पर हम एक मॉड्यूल्स का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका नाम देना होगा जो कि हम यूज करेंगे। तो हम दे देते हैं इसको नाम प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के अंदर हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट्स मॉड्यूल। और जैसे मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट्स मॉड्यूल लिखा, इट ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड बाय माय स्मार्ट
कोड एडिटर, मेरे स्मार्ट कोड एडिटर ने इसको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया। अब हमने ये मॉड्यूल सक्सेसफुली एम्बेड कर लिया अपने स्टोर के अंदर, और अब हम इसको यूज कर सकते हैं, इसकी स्टेट को यूज कर सकते हैं, इसके एक्शंस को यूज कर सकते हैं, गेटर्स को यूज कर सकते हैं, और म्यूटेशंस को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने व्यू कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद होगा हमने कंप्यूटेड के अंदर स्टेट और गेटर्स को यूज करते हैं, और मेथड्स के अंदर एक्शंस और म्यूटेशंस को हम मैप करते हैं यूजिंग दीज हेल्पर फंक्शंस। अब सपोज मैंने इस प्रोडक्ट्स मॉड्यूल के अंदर जो एक्शन है वो है ऐड प्रोडक्ट, तो इसको मैंने कॉल करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, अब चूंकि ये ग्लोबली एक्सेसिबल है प्रोडक्ट्स मॉड्यूल, क्योंकि हमने इसको अपने index.js में ऐड कर लिया, तो डेफिनेटली मैं फिर hello world.view के अंदर आके यहाँ पर एक्शंस के अंदर मैं कॉमा डाल के यहाँ पर उसका नाम लिख दूंगा ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट ये ना, ऐड प्रोडक्ट, डेफिनेटली ऐड प्रोडक्ट है। उसके बाद गेटर्स है, तो लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो लेंथ के लिए हम यहाँ पर यूज कर देते हैं काउंट प्रोडक्ट्स। आई थिंक काउंट प्रोडक्ट्स ही है, काउंट प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। तो हमने मैप कर दिया गेटर्स को, और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ, यहाँ पर अब हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो मैं यहाँ पर अब यूज करता हूँ यूजर की बजाय मैं प्रोडक्ट्स को यूज करता हूँ। तो प्रोडक्ट्स के लिए हमें उसकी मैप स्टेट भी करनी है। तो मैप स्टेट हमारे पास जो है वो है प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पर मैं अब इस प्रोजेक्ट को रीलोड करता हूँ और देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है इंस्पेक्ट एलिमेंट में। तो एवरीथिंग इज फाइन। व्यू में जाके चेक करते हैं, इसके स्टेट में हमारे पास एवरीथिंग इज वर्किंग। यहाँ पर हमारे पास अब देख सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें हमने ये जो 4 प्रोडक्ट्स बल्कि 5 प्रोडक्ट्स ऐड की थी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स, तो ये आ रही हैं। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट्स का ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं व्यू एक्स में जाता हूँ तो इसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स का जो मॉड्यूल है उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स की एरे है। मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट्स के मॉड्यूल के अंदर हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हमने अब इनको यूज करना है। तो काउंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर गेटर्स आ गया, और हमारे पास प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ गया। तो अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स सेव कर सकते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर कोई एरर तो नहीं है, तो एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट्स में हमारे पास प्रोडक्ट्स ठीक हो गया, मैप स्टेट प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं। और बल्कि हम इस तरीके से अगर करें इसको, काउंट प्रोडक्ट की बजाय गेट प्रोडक्ट्स कर दें और स्टेट ले लें यहाँ पर, और रिटर्न कर दें स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट, सिंपली स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स रिटर्न कर दें हमें। तो काउंट प्रोडक्ट की बजाय हम यहाँ पर गेट प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब गेट प्रोडक्ट्स इसको यूज किया, रीलोड करते हैं इसको। तो यहाँ पर कह रहा है प्रॉपर्टी और मेथड गेट प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड, गेट प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड। तो गेट प्रोडक्ट्स ठीक हो गया। तो यहाँ पर काउंट प्रोडक्ट्स अगर मैं यूज करना चाहूँ तो काउंट प्रोडक्ट्स सेव किया, तो यहाँ पर काउंट प्रोडक्ट्स ठीक शो कर रहा है। तो काउंट प्रोडक्ट्स ठीक आ रहा है, तो गेट प्रोडक्ट्स क्यों नहीं आ रहा? गेट यूजर्स है, काउंट प्रोडक्ट्स ठीक है। तो
गेट, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, गेट प्रोडक्ट्स इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास उनके नाम आ गए, आगे हम इसका, अच्छा नेम मैंने यूज़र रखा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यूज़र प्राइस आ गई, तो आप इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, इस जगह भी चेंज कर लीजिए, इस जगह भी चेंज कर लीजिए, इस जगह भी चेंज कर लीजिए, इस जगह भी, इसको प्रोडक्ट कर देते हैं इसको। तो अब भी हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आ रही है, iPhone 5। अब हम यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट का बटन जो लगाया है हमने, ऐड यूज़र की जगह हम ऐड प्रोडक्ट का मेथड लगाया, और इसके लिए अब हम फंक्शन कॉल करेंगे ऐड प्रोडक्ट का, मैप एक्शंस में से ऐड प्रोडक्ट का, और इसको कोई पैरामीटर पास हमने नहीं करने। तो ऐड प्रोडक्ट का मैसेज आ गया। अब इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे, तो यहाँ अगर अननोन म्यूटेशन टाइप ऐड प्रोडक्ट है, म्यूटेशन में मैंने ऐड कर दिया ऐड प्रोडक्ट, और ऐड प्रोडक्ट में हम कोमिट, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक, ऐड प्रोडक्ट, ये अब ठीक है। अब मैं जब ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली सैमसंग 500 ऐड हो गया प्रोडक्ट के अंदर, ठीक हो गया। अब ये है हमारे पास, इस तरीके से हम मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं, हेल्पर फंक्शन के थ्रू मैप कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके गेटर्स को, म्यूटेशंस को। हम डायरेक्टली इस म्यूटेशन को कमिट भी कर सकते थे, लेकिन इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज़ ऐड प्रोडक्ट। तो ये हमारा एक पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया, हमने यूज़ कर लिया, मॉड्यूल क्रिएट कर लिया। इस तरीके से आप मल्टीपल मॉड्यूल्स बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मल्टी मॉड्यूल्स पर, उनको यूज़ करने पर। तो मल्टी मॉड्यूल्स के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक और मॉड्यूल डुप्लीकेट करता हूं प्रोडक्ट्स मॉड्यूल को कार्ट मॉड्यूल में, और कार्ट मॉड्यूल के सेम मेथड, सेम म्यूटेशन, सेम स्टेट, एवरीथिंग मैं जो है वो सेम रखता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ कार्ट मॉड्यूल के नाम से इनसाइड स्टोर। सो कार्ट module.js, और इसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स मॉड्यूल से कॉपी करता हूँ हर चीज और उसको ऐड कर देता हूँ कार्ट मॉड्यूल में, राइट। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स को 2 प्रोडक्ट्स रखता हूँ, इसमें मैं 5 प्रोडक्ट्स नहीं रख रहा। इसमें हमारे पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं, मतलब iPhone X है और iPhone 5 है। तो ये एक किस्म का हमारा कार्ट का मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट नेम है स्टेट का सेम है हर चीज, यहाँ पर कार्ट पेज हम लगा लेते हैं। अच्छा, ये वेलकम टू प्रोडक्ट पेज को भी हम चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पर मतलब डिस्प्ले करा सकते हैं वेलकम, हेलो फ्रॉम व्यू एक्स की बजाय वेलकम टू द कार्ट पेज हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। चलिए इसको पहले डिस्प्ले कराते हैं। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स मॉड्यूल के अंदर हमारे पास इसका नाम मैसेज है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि जो हमारे पास index.js के अंदर स्टेट है उसका भी है मैसेज। अब इसको हम यहाँ से कर देते हैं खत्म, क्योंकि इस मैसेज की हमें जरूरत नहीं है। अब मैंने जैसे ही इसको खत्म किया और सेव किया, यहाँ से वो खत्म हो गया हमारा जो लिखा हुआ था मैसेज। तो अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है यहाँ पर मैसेज के। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट मॉड्यूल के अंदर मैसेज मौजूद है, लेकिन ये मैसेज यहाँ पर स्टेट के अंदर डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो यूजर्स जो हैं, ये तो डेफिनेटली हमारा मॉड्यूल है, इसको तो वो डिस्प्ले करेगा। इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो मैसेज को हमने अब यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, इस जगह पर मैसेज की जगह पे वेलकम टू प्रोडक्ट्स पेज। तो इसका तरीका ये होता है कि इसको एक्सेस करने का, अगर यहाँ पर मैं व्यू के टैब में जाऊँ और व्यू एक्स में जाऊँ, यहाँ पे कंपोनेंट्स में इवन जाऊँ, हेलो वर्ल्ड के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पर हमारे पास काउंट प्रोडक्ट्स है। मैसेज जो है वो अनडिफाइंड है, मतलब जो मैसेज हमने यहाँ पर लिखा है वो अनडिफाइंड है, उसको मैसेज लोकल स्टेट में नहीं मिला। तो इसका तरीका ये कि हम इसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और इसको मैसेज, और यहाँ पर लेंगे इसकी स्टेट, और फिर हम लिखेंगे स्टेट डॉट प्रोडक्ट डॉट मैसेज। इस तरीके से हम लिखेंगे, और जैसे मैंने इस तरीके से लिखा यहाँ पर वेलकम टू द प्रोडक्ट पेज और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काउंट प्रोडक्ट्स। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं
हमारे पास 5 है। अब इसके नीचे हम वेलकम टू द कार्ट पेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको एक दफ़ा पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है। अब इसको सबसे पहले हम अपने index.js के अंदर इंपोर्ट करते हैं कार्ट मॉड्यूल को। तो यहाँ पर कार्ट और कार्ट मॉड्यूल, तो जैसे मैंने कार्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, अभी आप देखेंगे कंसोल के अंदर कि यहाँ पर आपको कुछ वार्निंग्स नजर आएंगी कि गेटर की काउंट प्रोडक्ट्स एंड गेट प्रोडक्ट्स जो है वो डुप्लीकेट हो रही है। मतलब अब हम डुप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि कार्ट मॉड्यूल के अंदर भी हमने सेम नेम्स रखे हैं, एक्शंस, म्यूटेशंस, गेटर्स और स्टेट्स के, और प्रोडक्ट्स मॉड्यूल के अंदर भी सेम है। तो अब ये कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में, व्यू एक्स कंफ्यूज है, हमारा स्टोर कंफ्यूज्ड है कि भाई कौन से मॉड्यूल की बात आप कर रहे हो, कौन से एक्शन की बात कर रहे हो। हालांकि वो डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि पहले हम प्रोडक्ट्स को काउंट ऐड कर रहे हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पर इंडेक्स के अंदर प्रोडक्ट्स को कमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ उसको, तो हमारा एरर जो है वो यहाँ पर कह रहा है कैन नॉट फाइंड मैसेज ऑफ अनडिफाइंड, मैसेज ऑफ अनडिफाइंड, मैसेज, हाँ यहाँ पर चूंकि अब कार्ट है हमारे पास तो कार्ट मैसेज आएगा। तो वेलकम टू द कार्ट पेज और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2 आ गया ऑटोमेटिकली, हमने कोई चेंजेस नहीं की, सिर्फ हमने यहाँ पर कार्ट किया क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसकी बजाय हम कार्ट को यूज करना चाह रहे हैं। तो इसको मैं अब ऐसे रख लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं वेलकम टू द कार्ट पेज और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 5। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2 आ रही थी जो करेक्ट था, और कार्ट पेज था, तो अब भी कार्ट पेज ही है लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 5 है, क्योंकि यहाँ पर हमने मैसेज को इस तरीके से यूज किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पी मैसेज कर देता हूँ, इसको प्रोडक्ट मैसेज, और इसको मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट, और इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ मैप स्टेट को यहाँ पर, और इसको सी मैसेज मतलब कार्ट मैसेज, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्ट मैसेज। सेव किया तो यहाँ पर इसको मैं रीलोड करता हूँ, सॉरी हमें यहाँ पर पी मैसेज और यहाँ पर सी मैसेज लिखना पड़ेगा, कॉमा आई थिंक मैंने नहीं लगाया, यहाँ पर कॉमा तो लगाया है। तो स्टेट डॉट कॉड डॉट मैसेज और पी मैसेज सी मैसेज, तो वो कह रहा है कि रीड प्रॉपर्टी मैसेज ऑफ अनडिफाइंड, मैसेज कहाँ पर मैंने, ये तो पी मैसेज है, ये कहाँ पर पी मैसेज है। अब ये कह रहा है कि काउंट डुप्लीकेट, ये तो चलो वार्निंग्स हैं, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी मैसेज ऑफ अनडिफाइंड, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कार्ट और प्रोडक्ट्स, सॉरी आई थिंक मैंने प्रोडक्ट लिख दिया प्रोडक्ट्स की जगह पे, हाँ जी ये प्रोडक्ट्स और नीचे कार्ट। तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं काउंट प्रोडक्ट्स और गेट प्रोडक्ट्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, लेकिन अब वेलकम टू द प्रोडक्ट पेज और वेलकम टू द कार्ट पेज ठीक आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारी गलत आ रही है। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो 2 आनी चाहिए। तो यहाँ पर कहानी आती है नेम स्पेसेस की, कि हम अपने मॉड्यूल्स को नेम स्पेस दे देते हैं, और नेम स्पेस की मदद से हम अपने मॉड्यूल की स्टेट को, गेटर्स को, एक्शंस को और म्यूटेशंस को मैप करते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स मॉड्यूल में आइए सिंपली, और यहाँ पर नेम स्पेस का वैल्यू डालकर इसको ट्रू कर दें, और यही चीज आप ऐड कर दें दूसरे कार्ट मॉड्यूल में भी। ठीक हो गया। अब ये हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो नेम स्पेस्ड हो गई हैं। ठीक है, अब हमने इनको नेम स्पेस्ड के साथ यूज करना है यहाँ पर मैप स्टेट में। तो ये हमारे पास है, सबसे पहले प्रोडक्ट्स मैसेज है, तो ये तो चलो ठीक है, इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैप गेटर्स में हमारे पास गेट यूजर्स जो है ये बेसिकली मेन मॉड्यूल में इसको खत्म कर देते हैं। अब ये जो काउंट प्रोडक्ट्स और गेट प्रोडक्ट्स है ये है प्रोडक्ट्स वाले मॉड्यूल से, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे प्रोडक्ट्स कॉमा, और उसके बाद हम इनको कॉल कर देंगे काउंट प्रोडक्ट्स और गेट प्रोडक्ट्स को। अब ये जो प्रोडक्ट्स मैंने लिखा है ये हमने नेम स्पेस दिया। तो अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूं तो अब देखें हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। वेलकम टू द प्रोडक्ट्स पेज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 5, वेलकम टू द कार्ट पेज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 5 आ रहा है, और वार्निंग्स भी खत्म हो गई हैं।
अब हो क्या रहा है बेसिकली कि ये तो काउंट प्रोडक्ट्स और गेट प्रोडक्ट्स किसकी हैं, प्रोडक्ट्स की, राइट। तो अब हमने ये तो स्टेट से मैसेज को हमने अलग अलग कर लिया, तो अब हमने मैप गेटर्स को भी अलग करना है। तो यहाँ पर एक और मैं मैप गेटर्स लगाऊंगा और यहाँ पर मैं कार्ड्स का मॉड्यूल दूंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा काउंट प्रोडक्ट्स कॉमा गेट प्रोडक्ट्स। अब ये जो काउंट प्रोडक्ट्स है और ये जो गेट प्रोडक्ट्स है, ये है हमारा मैप गेटर्स कार्ड का। तो इसको रीलोड करते हैं हम। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी 2 हो गया और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी 2 हो गया, क्योंकि अब वो सेकंड वाले को पहले इसको एग्जीक्यूट करता है फिर इसको एग्जीक्यूट करता है। इस वजह से हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं काउंट प्रोडक्ट्स में, वो डिफरेंट है। तो इसका तरीका, दूसरा तरीका ये है कि हम गेटर्स को एक सेपरेट वेरिएबल असाइन कर देते हैं और फिर उस वेरिएबल को हम यूज करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, वो बजाय हमें यहाँ पर अब देखिए काउंट प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं बजाय एरे के, और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं कार्ड प्रोडक्ट्स और यहाँ पर हम इसको दे देंगे काउंट प्रोडक्ट्स, काउंट प्रोडक्ट्स, या फिर हम चलिए काउंट प्रोडक्ट्स दे देते हैं। और इसी तरीके से इसको भी हम काउंट प्रोडक्ट्स दे देते हैं और इसको गेट प्रोडक्ट, इसको यहाँ पर खत्म करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट्स। सो ये हमारे पास हैं प्रोडक्ट्स और ये हमें रिटर्न करेंगे काउंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और ये है कार्ट प्रोडक्ट्स, इट विल रिटर्न काउंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम कार्ट। तो यहाँ पर अब हमें चेंज करना पड़ेगा, ये जो प्रोडक्ट्स लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कार्ट प्रोडक्ट्स। आई थिंक मैंने कार्ट प्रोडक्ट्स नहीं, पी कैपिटल है, सेव किया इसको। तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि कोई एरर गेट प्रोडक्ट्स, अच्छा गेट प्रोडक्ट्स को भी हमने यूज किया गया, यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स को भी हमें यूज करना है। तो यहाँ पर अब हम, क्योंकि गेट प्रोडक्ट्स भी 2 जगह पे है, तो गेट प्रोडक्ट्स हमारे पास डॉट डॉट मैप गेटर्स है और सेम इसको हमने प्रोडक्ट्स कॉमा गेट प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट्स इसको नाम दे देते हैं और यहाँ पर हम इसको गेट प्रोडक्ट्स कॉल कर लेते हैं एक्शन को, सॉरी गेटर को। तो ये हमने गेटर्स को कॉल कर लिया ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से। अब इस ऑल प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर। तो अब हमारा जो है वो प्रॉब्लम सारा जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब वेलकम टू द प्रोडक्ट्स पेज और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसमें है 5। वेलकम टू द कार्ट पेज और उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारे पास 2 और यहाँ पर आईफोन एक्स के साथ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं ऐड करता हूँ एक प्रोडक्ट और एक ऐड प्रोडक्ट करने पर अननोन एक्शन दे रहा है क्योंकि मैंने ऐड प्रोडक्ट को भी कंफ्यूज किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड प्रोडक्ट 2 जगह पर है और अपडेट मैसेज को अब हम यूज नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ पर भी अब हमें यूज करना पड़ेगा नेम स्पेस। तो मैं प्रोडक्ट्स को यूज करूंगा और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और न्यू प्रोडक्ट नाम दे देते हैं इसको। तो यहाँ पर सॉरी मैंने कॉमा नहीं दिया, तो इस न्यू प्रोडक्ट को अब हम कॉल करेंगे यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट के अंदर न्यू प्रोडक्ट। तो ये अब जो है वो हमारा जो ऐड प्रोडक्ट वाला एक्शन है वो कॉल होगा। अच्छा यहाँ पर कह रहा है अपडेट मैसेज। अच्छा अपडेट मैसेज को मैंने चूंकि ख़त्म कर दिया, मैप एक्शंस अपडेट मैसेज कर देते हैं इसको इस तरीके से। और यहाँ पर सॉरी मैप एक्शंस कर देते हैं ताकि वो एरर ख़त्म हो जाए। तो अब हमारा एरर्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, अपडेट मैसेज ठीक। अब मैं ऐड प्रोडक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड प्रोडक्ट किया सैमसंग 500 ऐड हुआ और साथ ही आपने देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज हो गया। अब ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट करते हैं, अगर हम इसी बटन को हम यहाँ पर
ऐड करते हैं, ऐड प्रोडक्ट टू, ऐड टू कार्ट कर देते हैं, ऐड टू कार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर ऐड टू कार्ट का मेथड कॉल कर लेते हैं। तो ऐड टू कार्ट के लिए आपको याद होगा हमने सेम तरीका यूज किया था। यहाँ पर अब इसको कॉपी करेंगे एक्शंस को, और यहाँ पर कार्ट दे देंगे और ऐड टू कार्ट। बाकी उसका भी ऐड प्रोडक्ट का ही फीचर था, मतलब मेथड था, तो हमें यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमने यहाँ पर ऐड टू कार्ट को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास कोई एरर, कोई वार्निंग नहीं है। अब यहाँ पर जब मैं ऐड करूंगा प्रोडक्ट तो यहाँ पर 6 होगी। अब जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूंगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स 3 हो जानी चाहिए। तो आपने देखा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो 3 हो गई हैं, और यहाँ पर आप डिस्प्ले करा सकते हैं प्रोडक्ट्स को भी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, LI के अंदर यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो मैं एक LI और लगा लेता हूँ, और यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रोडक्ट्स, और एक और LI यहाँ पर लगाते हैं प्रोडक्ट्स इन, बल्कि ये LIs जो हैं ये डिस्प्ले हो रही हैं इस तरीके से। प्रोडक्ट्स एक मिनट देखते हैं इसको, इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम H3 कर देते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ UL पूरी को, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और प्रोडक्ट्स इन कार्ट। तो प्रोडक्ट्स इन कार्ट जो है यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होनी चाहिए जो कार्ट के अंदर हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करें, ऑल प्रोडक्ट्स। तो ऑल प्रोडक्ट्स हमारे पास कहाँ पर है, ये हमारे पास गेटर है ऑल प्रोडक्ट्स। तो इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर कार्ट और कार्ट प्रोडक्ट्स इसको नाम दे देते हैं। तो बाकी गेट प्रोडक्ट्स तो सेम ही है, कार्ट प्रोडक्ट्स हमने लिखा हुआ, सॉरी ये गेट कार्ट कर देते हैं, ठीक हो गया गेट कार्ट। अब इसको कॉपी किया और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, सेव किया। तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स वो आ रही हैं जो प्रोडक्ट्स वाले मॉड्यूल में है सारी, और यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि हमने कार्ट में ऐड किए हैं। और यहाँ पर हमारे पास बटन है, अब मैं ऐड करता हूँ तो हमारे पास प्रोडक्ट, सॉरी मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि डिटेक्ट डुप्लीकेट की आ रही है। तो अब मैं अगर यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट करता हूँ तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट ऐड हो गई है। अब ये प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर फॉर्म लगा के भी कर सकते हैं, किसी API से भी फेच कर सकते हैं वगैरह, जो भी आप करना चाहें। फिर मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यही प्रोडक्ट यहाँ पर भी ऐड हो गई है और साथ ही यहाँ पर इंक्रीमेंट भी हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा मॉड्यूल्स बनाने का तरीका, और इस तरीके से हम मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ये मैंने 2 इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स बनाए। अब मॉड्यूल्स के अंदर मॉड्यूल्स भी इसी लॉजिक के साथ क्रिएट कर सकते हैं, और फिर आप उनको अपने कंपोनेंट्स में इस तरीके से यूज कर सकते हैं यूजिंग मैप हेल्पर्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन I'm श्योर मैंने समझाने में, लिखने में और एरर को रिजॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगा, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।